बिमल जी, आपसे पहले बात कर लेते हैं। और काफ़ी सारी इंडस्ट्री इस बात से चिंतित रही है कि वेदर और नॉट हम दालों की बुआई यहाँ पर समय पे कर पाएंगे। ऑफ कोर्स एक बड़ी विंडो होती है, जुलाई एंड तक है, अगस्त में भी स्पिल ओवर आता हुआ नजर आता है, लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर नंबर्स हैं, क्या अब कंसर्निंग है? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, मेरा जो आपसे कुछ दिनों पहले जो चर्चा हुई थी, मैंने उसमें हमारे जो बुआई के नंबर काफी जो डेफिसिट था काफी ज्यादा था। हम्म। अभी जो 18 तारीख 19 तारीख से जो मानसून फिर से रिवाइव हुआ है और जो बारिश हुई है, इसमें अच्छी खासी बुआई हुई है। और हम देख रहे हैं कि जो उड़द में जो 30% गिरावट थी वो 8% सरप्लस हो गया है। और पिछले साल के मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, और जी। जो जो तुअर है जिसमें जो 30% की कमी थी वो लगभग अभी उसमें 11% की कमी है। बारिश अभी हो रही है, बुआई की अभी भी चांस, अभी भी बुआई की बुआई हो सकती है। 5 अगस्त तक, 10 अगस्त तक तुअर में लेट सोइंग हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल पल्सेस जो खरीफ का जो हम नंबर देखें, हम्म। वो सिर्फ 7% कमी है। तो मुझे बुआई की अब कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। देखना ये है कि आगे जो अगस्त महीने सितंबर महीने में जो फॉलो अप रेंज चाहिए, जो क्रॉप को मेच्योर करने के लिए जो बारिश की जरूरत है, वो कैसी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वो होगा तो हमारी क्रॉप मेच्योर होगी, तभी हमारे यील्ड्स अच्छे होंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे नहीं लगता आपकी बुआई के लिए अब कोई खास इतनी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए 5-7% कम भी रहा तो हमारा इंपोर्ट जारी है। और जो ओरिजिन्स है वहाँ पे अच्छी मात्रा में दालों की अवेलेबिलिटी है, खासकर तुअर जो अभी अफ्रीका से आने वाली है, मसूर मसूर की अवेलेबिलिटी एबंडेंस है। मसूर के दाम तो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लेके अभी तक मसूर में कम से कम 7-8% की गिरावट आई है। येलो पीस भी काफ़ी एबंडेंस में अवेलेबल है। चने की अभी ऑस्ट्रेलिया में नया उत्पादन हो रहा है, वो अभी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। चने का कुछ एक स्टॉक भी है उनके पास। तो ओवरऑल सप्लाई का मुझे अब कोई ऐसी खास इस साल तो कोई चिंता लगती नहीं है। मेरी जो असली चिंता है वो है कि अगले साल कैसा रहेगा। क्योंकि आगे जो पीरियड्स हैं मानसून के, अगस्त सितंबर, जहाँ पे अच्छी बारिश होनी चाहिए, जिससे हमें हमारे रबी क्रॉप के लिए जो बारिश चाहिए वो होती नहीं होती है, उसको हमें देखना है। क्योंकि, हम्म। और ये बात एल नीनो को देखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो नॉर्मली जो मानसून है वो हम्म। हमेशा सितंबर अक्टूबर तक रहता ही है। लेकिन इस साल जो खास एक एल नीनो का जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो का जो ईयर बना हुआ है, जो काफी वेदर इंटरनेशनल यूजर ब्यूरो से भी हमें काफी वार्निंग शुरू से मिल रही है, तो उसको देखते हुए खाली एक थोड़ी सी ये कंसर्न की बात है। ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता है कि कोई अवेलेबिलिटी की कमी रहेगी, सप्लाई की कमी रहेगी। और दालों के भाव में भी जो अभी आप कह रहे थे कि अच्छी खासी तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि दालों के भाव में कोई खास तेजी आई है। एक्सेप्ट उड़द जो है उसमें कुछ दाम बढ़े थे, उसमें भी अभी लास्ट एक हफ्ते में 4 से 5% गिरावट आ गई है। तुअर के भाव अभी भी आज भी एमएसपी के नीचे हैं। मसूर अभी भी एमएसपी से काफी 20% नीचे है। और चना एमएसपी से एक आध रुपया ऊपर है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो दालों के भाव की जो चिंता की जा रही है उसमें कोई भी चिंता की बात है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा जो वार के बाद और ये एल नीनो के फैक्टर के बाद में जो इन्फ्लेशन हुआ है दूसरी कमोडिटीज में, दालों का इन्फ्लेशन जो जो दालों का जो कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन में जीरो है, नील है। इसलिए मुझे कोई दालों के भावों की चिंता और सप्लाई की चिंता इस साल बिल्कुल नहीं लग रही है। पॉइंट टेकन। ये आपका पॉइंट वेल टेकन है कि कोई क्रॉप कंसर्न एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। ऑफ कोर्स किस तरह के ईल्ड आगे जाके नजर आते हैं उसके ऊपर बाजार यहाँ पर देखेगी। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो कोठारी जी ये भी बात हुई थी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जब तक हैं मार्च तक, तब तक एक इनफ्लो भी यहाँ पर बना रहेगा। एक एक्सटेंशन बनता हुआ देखते हैं आप, या सरकार की तरफ से कोई और स्टेप आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्सेशन इंडस्ट्री में फिलहाल है, माना यह जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर बुआई को लेकर चिंता है या ईल्ड को लेकर चिंता है तो सरकार इसे एक्सटेंड कर सकती है। स्टॉक लिमिट्स की बातचीत है, ड्यूटी कम करने की बात है, येलो मटर पे भी शायद ड्यूटी और भी आगे जाके कम की जा सकती है। तो जैसे यूजुअली होता है विमल जी कि जब कोई चिंता सामने नजर आती है तो बाजार जो पहले सब कुछ देख चुका है उनको लगता है कि ये विकल्प शायद सरकार फिर से लाए। देखिए मनीषा जी, कुछ तो क्या है, काफी सारी हमारे ट्रेड में स्पेकुलेटिव बातें होती रहती है, प्री मेच्योर बातें होती है। जी। जैसे मैंने कोई भी चिंताजनक ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार अब कोई कदम उठाए। सरकार ने मार्च तक जो दालों का इंपोर्ट है फ्रीली अलाउ कर दिया है। येलो पीस पे 30% ड्यूटी है। मुझे नहीं लगता कि अभी ड्यूटी उसमें हटाने की कोई आवश्यकता है। ड्यूटी की 30% ड्यूटी होने के बावजूद भी जो येलो पीस के प्राइस है 39 से 40 रुपए के भाव है। तो एक हम्म। काफी प्राइस है। उसके बाद अगर आप देखें मसूर में 10% ड्यूटी होने के बावजूद भी मसूर के भाव 57 रुपीज है, जबकि हमारा एमएसपी है 70 रुपीज।
और अगर आप देखें चने में 10% ड्यूटी के बाद भी जो आज पोर्ट में जो प्राइस है लगभग 61 रुपीज है, जबकि हमारा जो एमएसपी है 59 रुपीज है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आज इसकी जरूरत है। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमें जो अगस्त और सितंबर महीने का जो हमारा जो कैसे बारिश रहती है, हमारे 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 जमीन में कितना मॉइस्चर रहता है, उससे रबी क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट आता है, मेरे ख्याल से उसको देखते हुए सरकार को इस पे डिसीजन लेना चाहिए। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्राइस भी ठीक है, सप्लाई भी अच्छी है। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं। यहाँ पर भी बुआई का इलाका हमने कमजोर होता हुआ देखा था, लेकिन जिस तरह की बारिश, नीरव आप तो एमपी में हैं, लेकिन जिस तरह की बारिश गुजरात में हुई है पिछले 2-3 दिनों में, आप कहेंगे एटलीस्ट उतने एरियाज में, स्पेशली आपके एरियाज में भी कुछ चिंताएं अब कम हुई हैं? नहीं, तो मैं आज एक्चुअली गुजरात में हूँ और द रेन्स आर फैंटास्टिक। सो बेसिकली जो 22 या 21 जुलाई से रेनफॉल आ रही है अक्रॉस द कंट्री इज कवरिंग मेजरली ऑल द एरियाज। तो आई थिंक 10-12 दिन का एक हॉल्ट हो गया था मॉनसून का सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से, वो हॉल्ट अब कवर हो गया है और बेनिफिशियल रेन्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। थोड़ा सा जो एक्सेस रेन भी है वो बिटवीन अहमदाबाद टू सूरत तक का एरिया है, जो कि कोई बहुत बड़ा ऑयल सीड एरिया नहीं है। अभी मैं करंटली राजकोट में हूँ, जो कि ग्राउंडनट का बहुत बड़ा बेल्ट है। यहाँ पे भी कल 3-4 इंच बारिश गिरी, जो बट यहाँ के लिए बहुत नॉर्मल है, कोस्टल बेल्ट्स के लिए गुजरात में। तो यहाँ पे भी एक बहुत रिलीफ रेन आया है। इवन मध्य प्रदेश में भी सब जगह पे अच्छा पानी है, महाराष्ट्र में भी गिरा है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 30th। जहां तक एकरेज की बात आती है, एकरेज तो सोयाबीन में ओवरऑल अच्छा ही रहा है आउटलुक। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई कंसर्न है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, थर्ड वीक ऑफ अगस्त से रेनफॉल कैसा रहता है। अगेन, जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं कि एल नीनो इतना बोल चुके हैं हम लोग, और एल नीनो के ऊपर इतने फोरकास्ट आ चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ट्रेड थोड़ा सा डर में रहता है कि एल नीनो हमारे खरीफ क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं करे। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल फॉर खरीफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल रेनफॉल। तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रहा कि हमें हर 10-15 दिन में एक अच्छा पानी 4-5 दिन के लिए मिला, तो खरीफ क्रॉप्स तो हमारी आ जाएंगी। रबी क्रॉप्स पे हमको देखना पड़ेगा, वो वाटर टेबल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और उसमें मैं जरूर बोलूंगा कि रबी क्रॉप्स में जनरली थोड़ा सा इशू बन सकता है, क्योंकि एल नीनो के ओवरऑल इम्पैक्ट्स तो हमें जरूर जरूर दिख ही रहे हैं। सो रबी क्रॉप्स पे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रह सकता है, बट सामने अगर हम इंटरनेशनल जी नीरव, अगर आप मंथली इंपोर्ट्स इंडियन मार्केट्स में कैसे देखते हैं, और आपको भी लगता है, क्योंकि इंडिया जहां तक एडिबल ऑयल्स की बात है एक मेजर इंपोर्टर है, 60% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनली डिमांड को लेकर और प्राइसेस? तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि जो थोड़ा बहुत भी एल नीनो का थ्रेट होने के सामने वर्ल्ड ओवर सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ही वेल सप्लाइड मार्केट है। इंडिया इज आल्सो वेरी वेल स्टॉक्ड। अगर हम पहले हमारे यहाँ की स्टॉक की बात करें तो हम वी आर वेरी वेरी वेल स्टॉक्ड, प्लस अराइवल्स आर आल्सो वेरी गुड। जून, जुलाई एंड अगस्त 3 मंथ्स कंबाइंड 15 लाख टन का सोया ऑयल का अकेले का इम्पोर्ट है। So this is a very good import lineup for soya oil. Similarly on palm also there is a very regular import lineup. So स्टॉक भी अच्छा है और आने वाले महीनों में अराइवल भी अच्छा दिख रहा है। उसी के सामने अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें, ओरिजिनेशन की बात करें, तो पाम इज समहाउ हैवी फॉर द स्पॉट। अभी उनके यहाँ हम देख रहे हैं कंटिन्यूस स्टॉक राइज पे है, प्रोडक्शन ऑन हायर साइकिल है। और जो भी ये B50 इम्प्लीमेंटेशन और ये चालू हो रहा है, उसमें अभी काफी टाइम लगेगा। Q4 ऑफ 26 एंड Q1 ऑफ 27 में इसका इम्पैक्ट जरूर देखने मिल सकता है। बट हाल फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा है कि करंटली हम पाम में भी अच्छी सेलिंग देख रहे हैं। उसी तरीके से सोयाबीन ऑयल में भी देयर इज रेगुलर सप्लाई सेलिंग कमिंग फ्रॉम द सप्लायर साइड। वहाँ पे भी अच्छा सेलिंग इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत ही मैं बोलूँगा कि जो क्रूड कल से रैली किया है, थोड़ा वापस से जो रशिया यूक्रेन में ड्रोन अटैक्स थोड़े एक्टिव हुए हैं, उससे ब्लैक सी शिपमेंट्स पे थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न बीच बीच में आता है, बट हम बहुत अच्छे वेल स्टॉक्ड है, अच्छे वेल अराइवल में हैं। सो ओवरऑल मे बी
ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ा मार्केट को सपोर्टिव करती है, बट वी आर नॉट इन सच अ वल्नरेबल सिचुएशन के कोई मार्केट को बहुत यहाँ से हाईजैक करके बहुत बुलिश जोन में चले जाए। गोना बी अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट, जहाँ पे मार्केट ऐसी न्यूज से थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है, बट बहुत कोई रैली नहीं करेगा। सामने ये भी है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स, जब भी मार्केट ज्यादा डिप करता है, इंडिया हैज बीन अ वेरी गुड एंड सिंसियर बायर। इंडिया अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट भी बुक कर लेता है, सो एक बहुत अच्छा रेंज में मार्केट चल रहा है। पॉइंट टेकन। तो जहाँ तक एडिबल ऑयल की बात है, ऑफ कोर्स ये भी यही सीन है कि आगे जाकर देखना होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ना ओरिजिन में कंसर्न्स हैं, इंडिया वेल स्टॉक्ड है। इंपोर्ट्स की बात की जाए तो वही मंथ ऑन मंथ यहाँ पर काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए हैं। एंड जहाँ तक डिमांड ग्रोथ की बात है वो थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, तो उसका भी एक असर इनफैक्ट में ये है कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ गुड सप्लाईज बनती हुई नजर आई हैं।